अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही है उससे मुताल्लिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बहुत शानदार बयान जारी कर दिया है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया इसराइल के साथ खड़ी हुई है, वहीं तारीख पर नजर रखने वाले और इंसाफ पसंद हजरात हमास और फलस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं। कल 10 अक्टूबर बरोज मंगल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान जारी कर दिया गया है। वो बड़ा बयान क्या है, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है वो बहुत अफसोसनाक और तकलीफ देह है, और ये वाज़ेह तौर पर इसराइल की बदअहदी और उसकी तरफ से होने वाली ज्यादती और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का फितरी रद्द-ए-अमल है। इस रद्द-ए-अमल को दहशतगर्दी कहना, जालिमों को ताकत पहुंचाना और मजलूमों के साथ नाइंसाफी करना है। हकीकत यही है कि इसराइल एक गासिब रियासत है जिसको मगरबी ताकतों ने खिलाफत उस्मानिया के सुकूत के बाद जबर और इस्तिबदाद के ज़ेर साया कायम किया, और अफसोस कि उसके बाद भी इसराइल ने अपनी सरहदों पर कनात नहीं की, बल्कि 1967 में हमसाया मुल्कों के वसी रकबे पर बजोर क़ुव्वत कब्जा कर लिया। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल ने मुतअद्दिद बार फैसला किया कि इसराइल 1967 वाली सरहदों पर वापस चला जाए, मगर उसने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, और अफसोस की बड़ी ताकतों ने इन सब के बावजूद इसराइल की पुश्तपनाही की और इसराइल के खुले हुए जुल्म की तायीद करते रहे। हिंदुस्तान के जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक बशमूल अटल बिहारी वाजपेयी यही पॉलिसी रही कि इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज़ पर अमल करना चाहिए, मगर अफसोस कि मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म मोदी जी हिंदुस्तान की रिवायत को बालाए ताक रखते हुए मजलूम के बजाय जालिम की तायीद में खड़े हो गए और बमांगे दोहल इसका ऐलान किया है। ये बहुत शर्मनाक और पूरी कौम के लिए अफसोसनाक है। हकीकत यह है कि मौजूदा हमास और इसराइल जंग का असल सबब इसराइल है। फलस्तीनी अपने ऊपर होने वाले जुल्म का दिफा कर रहे हैं, और इसका हल यही है कि फौरी तौर पर जंग बंदी हो, अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले के मुताबिक फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम हो, और फ़लस्तीनियों और इसराइलियों दोनों के साथ इंसाफ हो। मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में खूब दुआ का एहतमाम करें और क़ुनूत नाज़िला का भी एहतमाम करें। तो नाज़रीन इकराम, ये था बयान जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। आप इससे मुतालिक क्या कहते हैं? आप अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं, और फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए कोई दुआ या जुमला कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।